हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो सीटेट को फर्स्ट टाइम देने वाले हैं, यानी जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है। ठीक है, तो बहुत ही प्रैक्टिकली समझेंगे कि बिगिनर्स के लिए किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे कि जब आप बीएड के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हो, ठीक है, बीएड है, बीटीसी है, जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करते हो, आप सबसे पहला स्टेप क्या लेते हो? सिलेबस, राइट। आप सबसे पहले क्या कहते हो, यार एग्ज़ाम आ गए हैं, आप सिलेबस एक बार देख लेते हैं पूरा अच्छे से, थॉरोली हम एक बार सिलेबस को अच्छे से देख लेते हैं सब्जेक्ट वाइज। यही करते हो। सेम स्टेप आपको सीटेट के लिए फॉलो करना है। पूरा सिलेबस आपके पास होना चाहिए, चाहे आप ऑनलाइन ई सिलेबस रख लो अपने पास या आप प्रिंट करा के निकलवा लो। ठीक है, सिलेबस होना बहुत ज़रूरी है आपके पास। ठीक, दूसरा स्टेप आप क्या करते हो कि चलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख लेते हैं। जैसे हमारा बीएड का एग्जाम होता है, बीटीसी का होता है, बीए एमए किसी का भी होता है, कि चलो एटलीस्ट पिछले 1 या 2 साल के पीवाईक्यू तो देख लेते हैं। ठीक है, और उनमें से देख लेते हैं कि हम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, ऐसे ही करते हो। सेम विद सीटेट है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं, लेकिन सिर्फ 2 सालों के नहीं, कम से कम 8 साल या 10 सालों के पीवाईक्यू ज़रूर लगाने हैं। ठीक, ये सब चीज़ें करने के बाद आप सोचते हो कि अब पढ़ लेते हैं, तो आप बेस्ट बुक्स रेफरेंस पूछते हो अपने दोस्तों से, अपने टीचर से कि मैम कौन सी बुक से पढ़ें, कौन सी बुक बेस्ट रहेगी। तो उसके लिए सीटेट के लिए मैंने आपको पहले ही बताई, अरिहंत की बुक बेस्ट रहेगी। ठीक है, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये अरिहंत की बुक है जिससे मैंने भी पढ़ा था। ठीक है, सीटेट की बुक है अरिहंत की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लास्ट 10 ईयर्स के होने चाहिए। पेपर 2 की अलग आती है, पेपर 1 की अलग आती है, 1st to 5th की अलग, 6th to 8th की अलग। तो ये वाली बुक्स आपको लेनी है। आप चाहें तो आर गुप्ता की भी ले सकते हैं, मैंने आर गुप्ता भी मंगाई थी। ठीक है, आर गुप्ता भी एक अच्छी बुक मानी जाती है, बट मुझे इसके कंपैरिजन में फिर भी अरिहंत ज़्यादा अच्छी लगी हमेशा। ठीक है, तो यही है आपकी सिंपल सी स्ट्रैटेजी। सीटेट का एग्ज़ाम बहुत प्यारा एग्ज़ाम है और आप आराम से निकाल सकते हो सेल्फ स्टडी से, क्योंकि आप ऑफलाइन कोचिंग कहीं भी लेने जाओ 10 से 15 हज़ार फीस से कम है नहीं कहीं। ऑनलाइन अगर आप पेड कोर्सेज लोगे, नोट्स लोगे, तो भी 5,000 का तो मिनिमम मुझे लग रहा है आ ही जाएगा। ज़्यादा हो सकता है मैं कम बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फ्री ऑफ चार्ज बाइलिंगुअल नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। अगर आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दे रहे हैं, जस्ट बी कॉन्फिडेंट कि आप निकाल सकते हो। क्या आपने इंग्लिश नहीं पढ़ी? क्या आपने हिंदी नहीं पढ़ी? क्या आपने बेसिक मैथ्स नहीं पढ़ी? वही तो बेसिक चीज़ें हैं, वही तो ज्योमेट्री है, वही तो सिंपल इंटरेस्ट, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, आपने इंग्लिश पढ़ी, आपने हिंदी पढ़ी, आपने मैथ्स पढ़ी, आपने ईवीएस पढ़ी है, सब कुछ पढ़ा है। ठीक है, और जो सीडीपी है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, वो आप बीएड में पढ़ रहे हो या बीटीसी में पढ़ रहे हो या पढ़ चुके हो या पढ़ना शुरू करा है। ठीक है, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो जिससे आप फैमिलियर नहीं हो, कुछ भी नया नहीं है। बस हाइप बहुत ज़्यादा बना दिया लोगों ने कि पता नहीं सीटेट है क्या। ठीक है, तो सीटेट एक बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है और आप आराम से सेल्फ स्टडी अगर डिसिप्लिन्ड वे में और अच्छी राइट स्ट्रैटेजी फॉलो करके अगर आप सीटेट की स्टडीज़ खुद से करते हो घर पे, मैं कह रही हूँ आप 1 घंटा भी पढ़ लो। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाए, अगर आपने सिलेबस अच्छे से रीड करा, ठीक है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाए, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को डीपली समझा, रटा नहीं समझा। सीटेट वो एग्ज़ाम नहीं है जो आप रट के निकाल लो, इसमें समझने की ही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो अगर आप एक फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हो सीटेट का, तो ये एक बिल्कुल राइट स्ट्रैटेजी है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से चीज़ों को रिटेन कर पाते हो, कैसे आप रिवाइज कर रहे हो। ठीक है, अब आप खुद सोचो, जब आप बीएड के एंट्रेंस जैसा एग्ज़ाम क्वालिफाई करके बीएड में एडमिशन लेकर आए हो, तो कुछ तो एबिलिटी है, कुछ तो क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं, आपको ऑलरेडी पता है, चीज़ें ऑलरेडी पता है। बस वो है कि आपको उनको बाहर निकालना है। अब ठीक है, आप ऑलरेडी इंग्लिश के पैसेजेस कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि पता नहीं हम कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि आप पहले ही सोचने लगते हो कि पता नहीं कर पाएंगे या नहीं। अरे अंदर आपकी क्वालिटीज़ हैं, एबिलिटीज़ हैं, छुपी हुई हैं, छुपी हुई है। जैसे हनुमान जी को पता नहीं था ना कि मैं उड़ सकता हूँ, बट जब उड़ने की कोशिश करी तो उड़ गए। ऐसे ही ठीक है, आप सभी के अंदर बहुत अलग अलग यूनिक क्वालिटीज़ हैं और आप सभी बहुत अच्छा कर सकते हो।
ठीक है, ज़रूरत है अपनी क्षमताओं को, अपनी एबिलिटीज़ को पहचानने की, एक राइट स्ट्रैटेजी फॉलो करने की, अपनी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में लगाने की, अच्छे लोगों से बात करने की। ठीक है, तो आई होप यहाँ से कुछ क्लैरिटी आई होगी। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।